अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एलए इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक जबरदस्त लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है जो वेटरनरी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इंजेक्शन है क्या, इसका लॉन्ग एक्टिंग असर कैसे काम करता है, किन बीमारियों में ये जान बचाने वाली दवा है, इसका सही डोज देने का तरीका क्या है, क्या ये दूध देने वाले जानवरों में महफूज है, इसके साइड इफेक्ट्स और एहतियाती तदाबीर क्या है, और सबसे अहम बात यह है ये इंजेक्शन किन दूसरी दवाइयों या इंजेक्शन के साथ नहीं लगाना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में आसान जबान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम बात आपसे न छूटे। ये इंजेक्शन टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक ताकतवर एंटीबायोटिक है। इसकी खास बात यह है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, यानी एक बार लगाने के बाद ये तकरीबन 72 घंटे तक जानवर के जिस्म में इसका असर मौजूद होता है। इसके अंदर 1 ml में 200 mg ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जज्ब होकर मुसलसल बैक्टीरिया को खत्म करता है। इस वजह से इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसको दूसरे टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन से कंपेयर करें, यानी इसका अगर हम दूसरे टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन से मुआयना करवाइए जिसका 1 ml में तकरीबन 50 mg ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद होता है, इसका असर सिर्फ 12 घंटे तक रहती है। आइए दोस्तों, अभी हम इसके इस्तेमालात के बारे में जानते हैं कि ये इंजेक्शन किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1, क्रॉनिक वॉन्ड्स यानी पुराने जख्म। जब जानवर को कोई ऐसा जख्म हो जाए जो लंबे वक्त तक ठीक न हो तो इसे हम क्रॉनिक वॉन्ड कहते हैं। ऐसे जख्म में आम दवाइयाँ अक्सर काम नहीं करते। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए इंजेक्शन ऐसे मौके पर बहुत फायदेमंद है। इस जख्म में मौजूद जरासीम को खत्म करके इन्फेक्शन रोक देता है और जख्म जल्दी ठीक होने लगता है। ये इंजेक्शन हाई फीवर कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, यानी जिसको एनाप्लाज्मोसिस भी कहते हैं। इसमें जानवर को बहुत तेज बुखार होती है। ये एक खतरनाक बीमारी है जो खास तौर पर गाय और भैंसों में ज्यादा देखी जाती है। इसमें जानवरों को बहुत तेज बुखार हो जाता है और बुखार बार बार उठता ही नहीं, जानवर कमजोर हो जाता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। ऐसे वक्त में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए इंजेक्शन सबसे बेहतरीन काम करता है। ये इंजेक्शन मीट्राइटिस, जिसको आम अल्फाज में रहम की सोजिश या यूट्राइन इन्फेक्शन कहा जाता है, इसके इलाज के लिए भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। कई बार जानवर के बच्चेदानी या रहम में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से पीप जमा हो जाता है और रहम में सूजन आ जाती है। ऐसे हालत को हम मीट्राइटिस कहते हैं। ऐसी बीमारी में आम दवाइयाँ अक्सर असर नहीं करते, लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए इंजेक्शन यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम करता है। सेवरमास्टाइटिस यानी कि शदीद सूजन। जब जानवर के तन में शदीद इंफेक्शन और सूजन हो जाती है तो इसके आम एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी काम नहीं करते। ऐसे वक्त में जानवर का दूध कम हो जाता है और जानवर बहुत तकलीफ में आ जाता है। ऐसे संगीन हालत में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए इंजेक्शन बहुत मुयस्सर साबित होता है। ये जरासीम को खत्म करके सूजन को कम करता है और जानवर को जल्दी आराम पहुंचाता है। सांस की बीमारियां। ये दवा सांस की बीमारियों जैसे तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियों में बहुत जबरदस्त काम करता है। डोजेज यानी तरीका इस्तेमाल। अच्छे असर दिखाने के लिए सही डोज लगाना निहायत जरूरी है। दोस्तों, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए इंजेक्शन एक जानवर को 20 किलो वजन पर 1 ml दिया जाता है। चलो एक आसान मिसाल से हम समझते हैं। अगर जानवर का वजन 100 किलो हो तो इसको 5 ml लगाया जाता है। अगर वजन 200 किलो हो तो इसको 10 ml लगाया जाता है। अगर बकरी या बिचड़े का वजन 20 किलो हो तो इसको 1 ml लगाया जाता है। याद रखें, ये इंजेक्शन हमेशा इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे के अंदर देना है। साइड इफेक्ट्स। दूध में कमी। अगर ये इंजेक्शन दूध देने वाले जानवर को लगाया जाए तो अक्सर इसका असर सीधा दूध पर पड़ता है। बाज़ औक़ात दूध की मिकदार कम हो जाती है और कुछ केसेस में दूध बिल्कुल खुश्क भी हो सकता है, तो लिहाजा इसको लगाने के वक्त बहुत एहतियात किया करें। इसको सिर्फ शदीद इन्फेक्शन ही में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, इंजेक्शन की जगह पर सूजन या जलन। तीसरा, इसको लगाने से जानवर कमज़ोर और स्ट्रेस में हो जाता है। अगर जानवर पहले से कमज़ोर या स्ट्रेस में है तो ये इंजेक्शन देने के बाद इसका स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए
ایسے جانوروں میں بہت احتیاط کریں۔ دوستو، ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کن دوائیوں کے ساتھ آکسی ٹیٹراسائکلین کو نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 1، کیلشیم انجیکشنز۔ اگر آپ کیلشیم کے انجیکشن کے ساتھ یہ دوا لگائے تو اس کا اثر تقریباً ختم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں دوائیاں ایک دوسرے کو بے اثر کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، پینسلین گروپ کے اینٹی بائیوٹکس۔ یہ انجیکشن اگر پینسلین گروپ کے اینٹی بائیوٹک کے ساتھ دیا جائے تو دونوں کا اثر کم ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو کبھی اکٹھے نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 3، ٹینٹامائسن یا دوسرے امینو گلائکوسائڈز۔ آکسی ٹیٹراسائکلین انجیکشن LA دونوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے گردوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور جانور کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے ویٹرنری گائیڈز کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔